हेलो बच्चों, पॉलिनॉमियल हम लोग का चैप्टर स्टार्ट है। आज हम लोग पॉलिनॉमियल में सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हाउ मेनी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? 2। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, आज ये हम सीखेंगे। देखिए, आपको जैसे हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो इसमें जो कोफिशिएंट्स है वो कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। 3 कोफिशिएंट्स हैं। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, तो ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का, तो बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी अकेला है, उसके बगल में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको नाम दिया गया है कांस्टेंट टर्म। इसको नाम दिया गया है कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब इस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x की कितनी वैल्यू आती है? 2 वैल्यू आती है ना, उसके जीरोस फाइंड होते हैं। तो अगर हम कोई एक क्वाड्रेटिक अच्छा इक्वेशन और पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक अंतर है, यहीं इज इक्वल टू 0 लगा दें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हटा दें तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे? 2। उन 2 जीरोज को अगर हम ऐड कर दें और उन दोनों जीरोज का हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उसका इनसे क्या रिलेशन है, ये सीखेंगे। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। सपोज ये हमें कोई एग्जांपल लें, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। कौन कौन से होंगे? फाइंड करने के लिए इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको पहले सॉल्व कर ले। तो 6 2 जा 12, 12 को ऐसा ब्रेक करें कि 8 आ जाए ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 6 और 2, तो 8x को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 6। देखिए 6 और 2 8 आ गया। ये तो आपको आता ही है, आप हमें लगता है क्लास 8 से ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6। 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1। ये x माइनस 1 आएगा और ये 2x माइनस 6 आएगा ना। ये हो गया स्प्लिट। अभी भी एक चीज कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे ना, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो वो 2 भी कॉमन ले ले। तो x माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जो कॉमन लिए 2 यहाँ लिखे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, x बचेगा, इसमें से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 3 जा 6 होता है ना। ये फाइनल स्प्लिट हो गया ना। कभी कभी स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देते हैं, तो आप लास्ट स्टेप में भी देख लिया करिए कि अभी भी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो उसको भी कॉमन ले लिया करिए। अब देखिए इसके जीरोज बताइए, x माइनस 1 के प्लेस पे क्या रख दें कि ये पूरा 0 हो जाए? 1 ना, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो टोटल पूरा 0 हो जाएगा। 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल यही होता है ना। या तो सिंपली आप एक ब्रैकेट को उठाएं और इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लें, ये एक 0 आ गया। एंड दूसरा ब्रैकेट उठाएं और उसको 0 कर लें, x की वैल्यू 3, ये दूसरा 0 आ गया। 1 एंड 3। ठीक, तो जीरोज फाइंड करने आया। अब देखिए हम 2 काम और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए इनका सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मीन्स दोनों को ऐड कर देना है। तो 1 और 3 कितना आएगा?
4। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 into 3 कितना आएगा 3। बात समझ में आया। अब ये जो हेडिंग है, अगर हम लोग ये सीख गए तो अगर आपसे सम ऑफ द जीरोज पूछेगा तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कोफिशिएंट के हेल्प से सम ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछेगा तो भी कोफिशिएंट के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अच्छा बताइए, इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है? इसको हम हटा दे रहे हैं। इसमें कोफिशिएंट बताइए, इसका कंपेयर किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से ना। तो a की वैल्यू बताइए 2, b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू 8 नहीं -8, c की वैल्यू 6। सही है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा सम ऑफ जीरोज 4 आया है, सम ऑफ जीरोज जो हमारा 4 आया है, उसके प्लेस पे देखिए हम एक चीज लिख रहे हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आप कहेंगे सर इसके इक्वल ये क्यों लिख दिए? क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही आएगा। कैसे देखते हैं। माइनस का माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? x का कोफिशिएंट मतलब b कितना है? -8, और x² का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो माइनस प्लस 8 आ गया ना 4। ठीक, तो आप सोचिए सम ऑफ जीरोज आपसे पूछे कोई, आप स्प्लिट करेंगे, जीरोज निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। और अगर आपको ये याद रहे कि सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो डायरेक्ट आप -8/2 करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया है? 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? 3 है। अब ये 3 कैसे आया है देख लीजिए। 3 आया है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कितना है? 6। कांस्टेंट टर्म कितना है? 6, और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a मतलब 2, तो आ गया ना 3 डायरेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सर ये आप लिख कैसे रहे हैं? क्या इसको याद करना पड़ेगा? याद तो करना ही पड़ेगा, बट इसका प्रूफ भी हम आपको करा रहे हैं। क्यों हम सम ऑफ जीरोज को ये दोनों लिखे हैं ना। फिलहाल आप सम ऑफ जीरोज आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। ये देखिए, ये जीरोज और इसके कोफिशिएंट में रिलेशन है। अब ये कैसे आया हम आपको प्रूफ करा दे रहे हैं। ठीक, तब तक वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये देखिए, अब इस हेडिंग को हम समझते हैं। हेडिंग आप फिर से लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हम लिखते हैं, हम लिखे लेट अल्फा एंड बीटा। अब इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा बीटा क्या आ गया। अल्फा बीटा एक सिंबल है, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। तो अल्फा बीटा है क्या? यहाँ पे क्या है? ये जीरोज है। किसका जीरोज है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं ना। कौन कौन से जीरोज होते हैं? कहेंगे अरे सर आप पॉलिनोमियल देंगे तब ना हम जीरोज बताएंगे। तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है तो 2 जीरोज कोई भी सपोज करेंगे ना। हम सपोज कर लिए एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। अब जब हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा तो हम वैल्यू निकाल लेंगे कौन कौन सा होगा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी ना। जैसे अभी हम पिछले इक्वेशन में 2x² माइनस 8x प्लस 6 को हम सॉल्व किए थे, तो ये सॉल्व हम एक बार फिर कर दे रहे हैं। x माइनस 1 2x माइनस 6, फिर 2 कॉमन ले लिए थे, याद करिए। x माइनस 1 x माइनस 3, तो इसका जीरोज क्या आया था? 1 और 3। तो इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे।
तो अल्फा बीटा से कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास अगर गिवन रहेगा तब हम जीरोज निकालेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास इस फॉर्म में रहेगा तो इसको तो हम जीरोज फाइंड क्या करेंगे? तो सपोज कर लेंगे अल्फा और बीटा। अब कोई पूछे इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू, तो बता दीजिएगा 1, बीटा की वैल्यू बता दीजिएगा 3, या यहाँ 1 या यहाँ 3, इंटरचेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर अच्छा आप सोचिए इसका जीरोज क्या है? 1 है, x की वैल्यू ना 1 है, और 3 x की वैल्यू 3 है ना। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 आया है ना। इसी को तो फिर हम जीरोज बोलेंगे। तो अगर x की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब अगर 0 1 आ रहा है तो फैक्टर क्या है? x माइनस 1। अगर ये 0 है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1। तो अगर यहाँ पे 0 अल्फा है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस अल्फा। अगर 0 बीटा है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस बीटा। तो इस इक्वेशन का नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फैक्टर क्या आ गया? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। इसका फैक्टर आ गया ये ना। इसका अगर 1 और 3 कोई बोले इस इक्वेशन का, आपसे कोई बोले कि इस इक्वेशन का 1 और 3 0 होगा तो फैक्टर क्या होगा? तो आप बोलिएगा 1, x माइनस 1, x माइनस 3। याद कर लीजिए। अगर कोई बोले किसी इक्वेशन का, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर 5 है, किसी पॉलिनोमियल का 0 5 है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 5। अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर 7 है, अरे फिर फैक्टर नहीं, पॉलिनोमियल का 0 7 है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 7 ना। 0 पता हो तो उसको x में से माइनस कर देंगे, वो हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा को 0 सपोज किए हैं तो फैक्टर क्या आ गया? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। बट यहाँ एक कांस्टेंट k भी यूज करेंगे, वेयर k इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए कोई ना कोई हो सकता हो नंबर बाहर आ गया हो, किसी पॉलिनोमियल में नंबर बाहर आ जाता है, तो वहां एक k लिखना होगा। जिसमें नहीं आएगा वहां पे k की वैल्यू 1 होगी। जैसे इस इक्वेशन में k की वैल्यू 2। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसको एज इट इज लिख रहे हैं और इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई आप लोग को आता है, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सही लिखे हैं। फिर देखिए क्या किए, के एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में देखिए एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन लिए तो बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, बातें की है। और यहां से क्या बच गया? अल्फा बीटा। और इधर क्या चल रहा है? यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई डाउट? आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए के का अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं। के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करा दिए। अब देखिए यहां एक आप नया चीज सीखेंगे, कंपेयर करना। इक्वल टू के इधर कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इक्वल टू के इधर कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब इक्वल टू के दोनों तरफ सेम पॉलिनोमियल हो तो हम कंपेयर करते हैं उनके कोफिशिएंट्स का। देखिए ये सीखिए कैसे होता है। लेट अस कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स का। कैसे कंपेयर करेंगे? इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है?
के, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो के की वैल्यू ए ना। इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के अगल बगल जो रहे क्या है माइनस के, और इधर अल्फा प्लस, जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको हटा दीजिए, जो इनटू में बचे वो कोफिशिएंट होता है, इक्वल टू इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो माइनस के उस साइड जाएगा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस उस साइड गया माइनस बी, और के आ गया अपॉन में, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी, और के की वैल्यू कितनी है ए, यहां पुट कर दें सिंस के इज इक्वल टू ए। सही है। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा और बीटा का प्लस किए मतलब ये सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज, यही नाम यूज किए थे, ये इसका प्रूफ है, एकदम इसको रट डालिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिए, फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिएगा। सम ऑफ जीरोज कोई पूछे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को तुरंत बोलिएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं एक कंपेयर और बच गया है, अभी एक कंपैरिजन और बच गया, अभी तो इसका हुआ ये बच गए हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म इधर क्या है के अल्फा बीटा, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है सी, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, और के की वैल्यू ए सिंस के इज इक्वल टू ए। अच्छा अल्फा जीरो था बीटा जीरो था, मल्टीप्लाई किए तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म, स्टार्टिंग में आपको बताया हम सी को क्या पढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आ गया ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला जो हम यूज किए थे। ठीक, तो ये सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला याद कर लिए, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला। अब आपसे कोई डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछ दे, अब यही इक्वेशन दे देता और कहता सम ऑफ जीरोज बताइए, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जीरोज निकाल के हम ऐड ना करते, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते। सम ऑफ जीरोज कोई पूछता तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट रखते -6, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट रखते 2, माइनस प्लस 3 बता देते हैं आंसर। समझ में आया? तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो आज का 2.2 का इंट्रो था इस वीडियो में। कल के वीडियो में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, पॉलिनोमियल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, फिर इसको आप रिवाइज कर लें। ओके बाय।